नमस्ते। मैं आ गई आप लोगों के सामने एक रिकॉर्डेड वीडियो लेके। गेटअप से तो आप लोगों को लग ही रहा है कि मैंने शूट किया है आप लोगों के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। और आज का थीम है होली स्पेशल। तो तो मैं बोल दूँ, मैं मुझे लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हो रहे हैं। हालांकि मैं कंट्रोवर्सी से परे हटना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक सेकंड, लाइट थोड़ा कम हो रहा है शायद। हाँ, मुझे बोल रहे हैं कि मेरा हिंदी बोलने का लहज़ा बंगाली एक्सेंट की तरह है, जो कि एकदम बकवास है, वाहियात है। क्योंकि मेरी जो हिंदी है वो शुद्ध हिंदी है और वो मैंने यूपी से सीखी है। यूपी की हिंदी सबसे उम्दा हिंदी होती है क्योंकि उसमें उर्दू मिक्स होता है। यूपी से मैंने हिंदी सीखी, उर्दू सीखी और संस्कृत भी मैंने सीखा है। तो मैं उन कुछ गिने चुने बंगाली लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बंगाली एक्नॉलेज नहीं करती हूँ। हाँ, मेरा जन्म बंगाली घर में हुआ था क्योंकि मैं कलकत्ता से बिलोंग नहीं करती हूँ। पिता से जुड़े रहते हैं संतान, और मेरे पिताजी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मेरे पूरे पापा के फैमिली मध्य प्रदेश, रायपुर, अभी जो छत्तीसगढ़ हुआ है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेरे घर में कोई बंगाली का चलन नहीं है। और यहाँ तक कि बोल दूँ, मैं थोड़ी सी बंगाली में बोलती हूँ। আমি রবীন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গীতি গান, ওনাকে নিয়ে সব চর্চা, এসব আমি কিচ্ছু জানি না। কেন কি আমি কোনোদিন কলকাতায় এসব ওই নিয়ে কালচার করিনি। তো প্লিজ আমাকে টন্ট করা বন্ধ করুন। অ্যান্ড যেটুকু আমি বাংলা বলছি ওটা আমি শিখেছি, লোকের মুখে মুখে শুনে শিখেছি। শুনুন, একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আমি ডেলি লাইফে লোকের সাথে হিন্দিতেই কথা বলি। খুব কম আছে যেটাখানে हिंदी और इंग्लिशটা বলি। इंग्लिशটা বেশি আমি प्रेफर करी। अपनी यदि बोलें, मैं डेली लाइफ में भी मैं इंग्लिश ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं लोगों के साथ इंग्लिश में इंटरेक्शन करती हूँ, और जिन कुछ गिने चुने लोग हैं उनके साथ मैं हिंदी और बंगाली में बात करती हूँ। क्योंकि मेरा बंगाली अगर ख़राब भी हो तो वो लोग समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। लेकिन ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, सॉरी, ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी भी लैंग्वेज की, जो कि बंगाली इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज हैज़ गॉट देयर ओन स्वीटनेस रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैरियर। तो जब एक लैंग्वेज के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, उसके कल्चर, बंगाली कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, तो उनका मजाक उड़ाने का भी मुझे कोई शौक़ भी नहीं है और हक भी नहीं है। तो आप लोग, कुछ लोग जो হিন্দি नहीं जानते, আপনারা যারা হিন্দি জানেন না, যেটাতে আমার কিছু করার নেই, কিন্তু and to be very honest, as being a daughter of an army man, defense personnel, daughter of a defense personnel, we should not acknowledge ourselves to a particular state or to a particular category. I always prefer to call myself as an Indian. I'm an Indian. I have visited various states and cities and platforms, and I am lucky and feel blessed to accumulate different type of cultures. मुझे मरवाड़ी कल्चर भी पसंद है, गुजराती पसंद है, मराठी पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, यूपी पसंद है, असमीज़ पसंद है, बंगाली पसंद है। हर कल्चर से मैं वाकिफ़ हूँ और हर कल्चर मुझे पसंद है। तो मैं अपने आप को टैग करके, सिर्फ कलकत्ता का टैग करके नहीं रखना चाहती। और रहा सवाल कलकत्ता में रहना, वो एक मजबूरी है, कुछ लीगल केस के लिए मजबूरी है। अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगी तो मेरा ही लॉस होगा। तो इस वजह से मैं कलकत्ता में हूँ, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी या कुछ होना चाहिए। मैं काम करती हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। लेट्स रैप अप। If anyone can't understand my Hindi or English, that is not my fault. And coming to the second point is about my dresses. কালকে কেউ বলছে যে বাড়িতে কি ব্লাউজ নেই? আলাম না, আমি বলতে চাই প্লিজ, না, ব্লাউজ নেই। আমার মাস গেলে প্রায় 2-2.5 লাখ টাকা করে খরচা আছে। আপনি কাইন্ডলি আমাকে মাস গেলে 2 লাখ টাকা, 2-2.5 লাখ টাকা দিতে পারবেন? আমি লट्स ऑफ ब्लाउजेस किनबो করবো। देखिए, मेरा यहाँ, मेरा जो पेज है, मेरा जो है, मेरा मकसद एक ही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़े मत खरीदिए। जो आपके पास है उससे आप इनोवेटिव माइंड से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज की थीम मैंने वही रखा है।
आपको ज़रूरत नहीं है 3 लाख या 3,000 की साड़ी खरीदने का। आप 300 रुपये का साड़ी खरीदिए, लेकिन उसको ऐसे सुंदर से आप रैप कीजिए कि मेकअप के साथ, स्टाइलिंग के साथ इतना सुंदर कीजिए कि वही 3,000 के साड़ी के तुलना में बहुत खूबसूरत लगते हैं। यही मेरा थीम है और यही हम लोग को सिखाया जाता है फैशन वर्ल्ड में। फैशन वर्ल्ड में यही सिखाया जाता है। मैंने जो सीखा है, मैंने जैसे पढ़ी जाती है, बाकायदा मैंने भी पूरा मॉडलिंग का कोर्स किया है और कोई अनरेपुटेड जगह से नहीं, वेल रेपुटेड जगह से मैंने की है। आप गूगल सर्च कर से मिल जाएगा, द ड्रीम मर्चेंट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, मैंने कई प्लेटफॉर्म से किया है। मैंने ब्यूटी पेजेंट जीती है, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे रैम्प्स किए हैं, शूट्स किए हैं। हाँ, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव में बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि हमको वो सब सामना करते करते क्या है ना, असली मकसद खो जाता है। और क्योंकि मैं एक ओनली डॉटर हूँ मेरे पेरेंट्स के, तो मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे पेरेंट्स की देखभाल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की देखभाल, ये सब में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी कि अपने बारे में सोचना भूल गई थी मैं। Now it's high time I should think about myself, not because that I want to blow the fashion, just because I want to stand on my own feet, always self dependent, and I want to protect my children from all the odds. I need to protect, और इसके लिए पैसा ज़रूरी है, ज़िंदगी में जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, to be very honest। तो फैशन स्किन शो है, आप बुर्का में फ़ैशन नहीं कर सकते, फ़ैशन स्किन शो है। आपको अगर जहाँ पहचान नहीं है कि व्हाट इज़ कॉल्ड फैशन, जस्ट आई रिक्वेस्ट यू स्टे अवे फ्रॉम माई पेज। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। मेरा एक ही मकसद है, ये प्लेटफॉर्म में मैंने जो अपना जगह हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, छीन के नहीं, अपने काम से हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, वो है आई एम अ फैशन मॉडल एंड आई जस्ट वांट टू पोर्ट्रे कि आप किसी भी फेंकी हुई चीज़ को या फटे हुए चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बना, यू कैन से इन अ शॉर्ट, जो आजकल चल रहा है ब्यूटी हैक्स या फैशन हैक्स भी बोल सकते हैं। तो मेरा वही है और ये मेरा पैशन भी है। मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बचपन से मुझे अच्छा लगता है। और जो मेरे घर का माहौल है, मैंने पहले भी बोला था, मेरी बुआ, मेरी माँ से बहुत सारे फैशनेबल है, उन लोगों से मैंने किया। उसके बाद बड़ी होते होते टीनेज लाइफ में जब स्टेप इन की, एक टेंडर एज में जब मैंने ये फैशन वर्ल्ड में स्टेप इन किया, तो और भी कुछ सीखने को, अभी भी मैं सीख रही हूँ। सीखने की कोई एंड नहीं है, जितने दिन जीऊँगी मैं सीखते रहूँगी, तो मैं सीख रही हूँ। आई होप आई एम एबल टू admit that what I am doing, and those who are trolling me or those who are taunting me कि एंड मोर ओवर, क्या मेरे बोलने का जो हिंदी का लहजा है वो क्या बंगाली एक्सेंट है? कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, तो आई डोंट थिंक सो। एंड अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है। उस स्टेट के ऑनरेबल सीएम अगर अपने आप का मजाक बनाती है तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो यहाँ की लेडी डॉन है, वो कुछ भी कर सकती है, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं अपने आप का मजाक नहीं बनाना चाहती। वो जिस मुकाम में है, मैं तो उस मुकाम पे नहीं हूँ, और ना कि मुझे होने का कोई शौक़ है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके हिंदी बोलने का कोई मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं बहुत छोटी एक साधारण इंसान हूँ, मैं किसी के साथ कोई झमेले में नहीं रहना चाहती। मेरी छोटी सी ज़िंदगी अभी रह गई है, जहाँ मुझे इन आप लोगों के कहने पर सड़क से एक बच्चे को रेस्क्यू करके इन लोगों को खिलाना है, और खिलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रही हूँ, बेस्ड ऑन माई इल हेल्थ, और जो मेरी तबीयत बहुत नासाज रहती है, और इसी वजह से मैं बाहर का काम नहीं लेती। अगर मैं बाहर का काम करती तो शायद ही मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रह पाती, क्योंकि बाहर का काम में मुझे आज अगर मैं 3 से 4 महीने का काम करती तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाते। मैं कलकत्ता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कलकत्ता के बाहर की बात कर रही हूँ। जो मैं करती थी, कैटलॉग मॉडल का काम करती थी गुजरात राजस्थान में, जो साड़ीज़ का, सलवार कमीज़ का, लहंगे का, फिर ज्वेलरी का। राजस्थान में ज़्यादातर ज्वेलरी का होता है। तो जो मैं करती थी वो बहुत अच्छे पेमेंट देते थे, 10 लाख तो मेरे हो ही जाते। तो इतना पैसा तो शायद मुझे 10 साल लगेगा यूट्यूब में या कुछ कहीं भी प्लेटफॉर्म में कमाने के लिए, क्योंकि उस लेवल के कमाने के लिए उस लेवल की मेहनत ज़रूरी है, जो कि मेरा शरीर परमिट नहीं कर रहा है। फिर भी मैं बोल दूँ, मैं कोशिश करती हूँ और करनी होगी, क्योंकि मेरे सर पे अब कोई नहीं है।
और मैं किसी से भीख भी नहीं मांग सकती, और मेरे खून में वो नहीं है। हाँ, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं आप लोगों से एक डोनेशन की उम्मीद रखती हूँ, 1 रुपये करके। वो आप लोगों की इच्छा। मैं आप लोगों के स्टार्स की उम्मीद रखती हूँ, वो भी आप लोगों की इच्छा। मैं सुपर चैट की उम्मीद रखती हूँ, वो भी आप लोगों की इच्छा। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती दान पुण्य का काम किसी से छीन के नहीं किया जाता, वो आप लोग अपने श्रद्धा, अपने मन से, अपने ह्यूमैनिटी के ग्राउंड से आप दे सकते हैं। तो मैं बहुत पोलाइट रहने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं बहुत गर्म दिमाग की हूँ, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बहुत पोलाइट रहने की कोशिश करती हूँ। इसलिए करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं अपना खून जलाऊंगी, जो बोल रहे हैं मुझे टॉन्ट करें, उनका कुछ नहीं जाएगा। मैं अपना खून जलाऊंगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो मेरा काम नहीं हो गया। तो मैं हाथ जोड़ के सबको अनुरोध करती हूँ। मैंने जिन लोगों को मैं बहुत बहुत खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि फर्स्ट स्टेज में मुझे बहुत अच्छे ऑडियंस मिले हैं जो मेरे काम को सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो लेकिन कुछ गिने चुने हैं जो बेफिजूल मेरे पेज में है और टॉन्ट कर रहे हैं, और ऐसे बात में टॉन्ट कर रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आप नहीं, मेरे घर में ब्लाउज़ नहीं है, नहीं मुझे बंगाली नहीं आता है, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है वो है नॉन बंगालीज। मैं कोलकाता की यूट्यूबर नहीं हूँ। कोलकाता के जो यूट्यूबर्स लोग हैं वो भी बहुत सारे मेरे है, जस्ट लाइक रायन घोष, वो हिंदी जानते हैं, लेकिन वो बंगाली, वो मेरे भाई की जैसे है, मैं उनको भाई जैसे बोलती हूँ। रायन घोष रोस्टर है, वो हिंदी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं, लेकिन वो बंगाली में बोलते हैं क्योंकि ही इज़ अ वेस्ट बंगाल बेस्ड यूट्यूबर, तो वो बंगाली ही बोलेंगे। मेरे जो जितने भी व्यूअर्स है, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, वो लोग इधर इंडिया बेस्ड है और फॉरेन अब्रॉड में है। तो ओवरसीज अब्रॉड ग्लोबली कनेक्टेड, आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड इंडिया में भारतीय होने के मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। नो वंडर आई ऑलवेज स्पीक बंगाली ऑल्सो, बट समटाइम्स नॉट, एंड देर आर वेरियस ऑफ रीजन्स, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू कम टू लाइव, क्योंकि मुझे डर लगता है कंट्रोवर्सी से, सीरियसली डर लगता है। मैं जब किसी के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ खराब, मैं उम्मीद करूँगी कुछ खराब ना बोले, बस यही उम्मीद रखती हूँ। और आप लोग मेरा वीडियोस देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अच्छे लगे अच्छे से होली मनाइए, छोटी होली बड़ी होली अच्छे से मनाइए, और गुलाल से मनाइए, क्योंकि इन्फेक्शन ये सब होता है। और जी नहीं, मैं होली नहीं खेलती, बचपन में खेला करती थी जब मेरे पापा सर्विस में थे। मैं होली नहीं खेलती, पहले मंदिर में जाया करती थी, लेकिन हमारे घर में फिर से लास्ट ईयर को एक देहांत हो गया है रिश्तेदार में, तो अभी हम मंदिर नहीं जा पाएंगे जब तक बरसी नहीं हो जाती। तो यही है, अगर मैं जाती तो डेफिनेटली आप लोगों से पोस्ट शेयर करती। नमस्ते, आप लोग अच्छे रहिए।